हरिहंत सिद्ध सूरी हुआ जाए साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगे पीके उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागे ते भरी जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भाए, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अष्ट मूल गुणों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। किसके होते हैं ये मूल गुण? श्रावक। मूल गुण सब में है। श्रावकों के अलग मूल गुण हैं, मुनिराजों के अलग मूल गुण हैं, आचार्यों के अलग है, उपाध्यायों के अलग है, अरहंतों के अलग है, सिद्धों के अलग हैं। मूल गुण यदि ना हो तो श्रावकपना नहीं होता। माने हमारी लाइफ में ऐसे कौन से नियम हैं जो अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ये खुद को हमें महसूस करना चाहिए कि ये नियम हमारे जीवन में होने ही चाहिए। 3 प्रकार से हमने अष्ट मूल गुणों की चर्चा कल यहाँ आपके बीच में की है। 3 प्रकार से कौन बताएगा? आ जाओ। अष्ट मूल गुण 5 उदंबर फल और मध्य मांस मधु, इन सब का त्याग। ये नहीं कहीं कहीं शराब की बोतल रखी और बोले ये मूल गुण है उसका त्याग। मूल गुण शराब में नहीं है, मूल गुण मांस में नहीं है। उसके त्याग करने वाले हमारी भावना, हमारे विचार, हमारे चिंतन, जब अंदर में ये चीज़ उतर गई है वहाँ मूल गुण है। पहला हो गया, ये तो बहुत सरल था। दूसरा बताओ थोड़ा। 5 अणुव्रत का पालन, वहाँ पालन बोलना पड़ेगा। और 3 वकार का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, ये 2 हो गए। तीसरा थोड़े से ज़्यादा है। 5 उदंबर फल का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग और जीव गया। ठीक है ना? क्या भैया? हाँ पिक्चर बन जाती है नहीं तो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न उठाया यहाँ नीचे कि साहब ये जो श्लोक 23 नंबर का जो श्लोक पढ़ा था, इस श्लोक में कहीं भी अणुव्रतों की चर्चा नहीं आई। हिंसादिक के त्याग की बात कही थी, ये अणुव्रत कैसे लगा लिया आपने? तो कहा भाई श्रावकों की चर्चा चल रही थी, गृहस्थों की चर्चा है, और गृहस्थ के जीवन में 5 पाप पूरी तरह से त्याग नहीं होते हैं, इसलिए अणुव्रत ही समझना चाहिए। ये अर्थ यहाँ लगाया गया। एक और नया प्रश्न उठाया, पेज नंबर 327 पर, पहली लाइन से पढ़ेंगे। 327 नंबर पेज पर। बच्चे आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ बेटा, सब लोग आगे आ जाओ। देखो 5 अणुव्रतों को मूल गुणों में किस प्रकार सम्मिलित किया है। 5 उदंबर फलों के त्याग को लेना चाहिए था क्या? भाई कितनी सुंदर बात ये कह रहे हैं कि आपने अणुव्रतों को क्यों ले लिया यहाँ। अणुव्रत माने तो व्रती होते हैं, अणुव्रत माने तो पंचम गुण स्थानवर्ती होगा, प्रतिमाधारी लोग होंगे, दूसरी प्रतिमा वाला होगा अणुव्रती। तो आपने श्रावक के व्रतों में ले लिया, आपने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक के व्रतों में ले लिया, आपने सामान्य श्रावक के व्रतों में ले लिया। क्या प्रश्न क्या चल रहा है? प्रश्न ये चल रहा है कि इन्होंने जो अष्ट मूल गुण बतलाए, उन अष्ट मूल गुणों में 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, ये 8 बता दिए। 5 अणुव्रतों का पालन और मध्य मांस मधु, ये 3 मकार की। मकार क्यों कहलाते हैं बेटा? माँ
मध्य, म मास, म मधु, म मकार, म से शुरू होने वाले, तीनों शब्द मैं से शुरू होने वाले होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? तीन मकार। तो आपने अणुव्रत क्यों ले लिए हैं? अणुव्रतों की जगह उदंबर फल का त्याग आना चाहिए। 5 अणुव्रत की जगह 5 उदंबर फल का त्याग कहो, ये क्यों किया आपने? ये प्रश्न उठाया है मास्टर साहब, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, 5 उदंबर नहीं जानते आप? उनको उदंबर फली कहा है, स्थूल रूप से जिनमें बहुत हिंसा हो ना, ऐसे चीज इनमें, जैसे देखो आप बड़ का फल, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उसके जो फल लगते हैं पीपल के, वो खाने योग्य नहीं है। उमर, एक कठूमर है और एक पाकर फल है। ये बहुत गूलर भी कहते हैं, कठूमर के लिए गूलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 5 नाम जो कहे हैं, ये ऐसे फल होते हैं भैया, तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये 5 जो शब्द कहे ना, ये ऐसे फल होते हैं जिन फलों को तोड़ देने पर, जैसे तोड़ते हैं आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, त्रस जीव, अंजीर इसी को कहते हैं। ये जो है ना उमर और कठूमर, इनमें से किसी का नाम अंजीर है? आकर का अर्थ है, उसको इंग्लिश में कहते हैं फिग, FIG, फिग, अंजीर। आजकल शादी ब्याहों में बहुत अंजीर की मिठाइयाँ बनने लग गई। क्या? अंजीर की आइसक्रीम भी आती है, फिगर वो कहलाता है, क्या फ्लेवर उसका। तो वो मतलब सावधानी रखने की बात है, कहीं भी मतलब समझ नहीं है। जैनियों के घरों में, जैनियों के यहाँ शादी विवाह के अवसर पर मिठाई है, मिठाई खा लो मिठाई, लेकिन वो मिठाई है किस चीज़ की? ड्राई फ्रूट्स है वो, ऐसा कहते हैं? नहीं भाई, वो ड्राई फ्रूट्स की भी खाते समय सावधानी रखना कहीं उसके। ये जैनी के योग्य बात कह रहे हैं अपन, जैन के खाने योग्य नहीं है। ये 5 उदंबर फल का त्याग। देखो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब पढ़ते हैं अपन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, फल को तोड़ते ही उड़ते हैं ऐसे मच्छरों जैसे, अंदर से मच्छर जैसे उड़ते हैं, देखिए। दूसरी सदी के आचार्य समंतभद्र जो श्रावकाचार्य के प्रथम प्रणेता हैं, सबसे पहला श्रावकाचार्य यदि अपने यहाँ शास्त्रों में अवेलेबल है तो उस श्रावकाचार्य का नाम क्या है? रत्नकरण श्रावकाचार्य। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है। आचार्य का नाम क्या है? भाई कोई बात पूछूं तो बच्चों से अपेक्षा है रिपीट करें, है ना? कौन से आचार्य का नाम बतलाया? तेज बोल सकते हो क्या? सब लोग सुने इतना। समंतभद्र आचार्य। और ग्रंथ का नाम क्या था? रत्नकरण श्रावकाचार्य, है ना? ये पहला ग्रंथ था। कब लिखा गया? दूसरी शताब्दी में। उन्होंने 5 अणुव्रतों को ही मूल गुणों में सम्मिलित किया है, समंतभद्र आचार्य देव ने। तदनुसार 10वीं सदी के आचार्य वादीव सिंह सूरी ने भी 5 पापों के स्थूल त्याग को मूल गुणों में लिया है। आचार्य शिव कोटि ने भी श्रावक के मूल गुणों में 5 अणुव्रतों को लिया है। भाई ये हम अकेले नहीं ले रहे, ये बातें वहाँ से चली आ रही है। देखो चरणानुयोग के ग्रंथों में जहाँ श्रावक के मूल गुणों की चर्चा की है, ये जो 3 प्रकार बतलाए गए, 3 प्रकार बतलाए ना ये, कि भाई अष्टमूल गुण 3 प्रकार के क्यों बता दिए आपने? 3 प्रकार से वर्णन क्यों किया? सबसे पहली बात तो है अणुव्रतों का पालन करो और 3 मकार का त्याग करो, सबसे पहली बात। फिर जमाना बदला, युग बदला, समय बदला, अरे सीधे बैठो। और समय बदला तो फिर क्या हुआ? समय बदलते बदलते जब वो 5 अणुव्रतों का पालन कठिन लगने लगा, तो फिर वो अणुव्रतों को हटाकर
उदंबर फल, और फिर लोगों में प्रवृत्ति देखी कि मंदिर नहीं जा रहे हैं, ऐसा रात्रि भोजन भी चालू हो गया है, तो फिर इन सब चीज़ों के त्याग की बात, नियम पालन की बात कही। तो अष्टमूल गुणों को बदल करके जैसे जैसे जमाना बदला ना, तो अणुव्रतों को तो बोले बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अभी अणुव्रत तो छोड़ो, अभी तो तुम रात्रि भोजन का त्याग करो। अहिंसा अणुव्रत की जगह हम कह रहे हैं तुम तो रात्रि भोजन ही छोड़ दो। आप समझ रहे? आप बिना चना पानी छोड़ दो, अणुव्रत बहुत बड़ी चीज़ है, वो पालन तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम तो इतना करो कि जीवों के प्रति दया रखो, तुम तो इतना रखो कि देव दर्शन करो रोजाना, रोज मंदिर जाया करो, फिर सब हो जाएगा अपने आप, रोज मंदिर जाया करो। तो ये पालन करने की बात कही। फिर देखा जगत के जीवों में कि ये पालन भी कठिन लग रहा है, तो यार ये नहीं कर पा रहे हैं, जैन मंदिर नहीं है जगह जगह, या बहुत समस्याएं आ रही है। तो देखा कि यार फिर ये श्रावक नहीं है क्या, तो कहा भैया कम से कम इतना तो करो कि 5 उदंबर फल का त्याग करो और शराब मध्य मांस मधु का त्याग करो, कम से कम इतना तो पालन करो। तो ये इस तरह से युग के हिसाब से परिवर्तित होते हुए इन मूल गुणों में इस तरह की परिवर्तन की प्रवृत्ति ये इस तरह चली, स्टेप चेंज हो गए। जैसे हम कहते हैं ना भाई इतना काम करना है कि ठीक है मैं कर लूँगा, फिर इतना तो नहीं कर पा रहा हूँ, चल कोई बात नहीं इतना तो कर, ये भी थोड़ा कर लूँगा लेकिन कठिन लग रहा है, हो नहीं पा रहा है, दोष लग रहा है, तो कोई बात नहीं इतना तो कर। क्योंकि क्या होता है, नियम ले लेने के बाद में उसे तोड़ने का महापाप है। अब नियम तो दिला दिए आपको, अब निभ नहीं रहा है, अब क्या करें, तो टूटना नहीं चाहिए, दृढ़ता से पालन। तो इनका तो ऐसी चीज़ें 5 उदंबर फल, शराब, शहद और मांस, इनका त्याग जीवन भर के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए को होना ही चाहिए। साध्य समझ में आ रही है बेटा? हैप्पी? इनका त्याग लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए, लाइफ टाइम कभी शराब नहीं पिएंगे। सोच लेना बुद्धिपूर्वक, बच्चों के लिए कठिन बात नहीं है, अभी तो लग रहा है, लेकिन तुम पढ़ने जाओगे, तुम कॉलेज जाओगे, तुम बाहर जाओगे, जमाना बदल रहा है, किसके बीच में उठोगे बैठोगे? तो आप उस समय दवाइयों के अंदर जो चीज़ है, आप त्याग करते समय प्रतिज्ञा लेने का विधान, आप उस समय इस तरह की सावधानी पूर्वक प्रतिज्ञा लेवें कि हमें मूल रूप से शराब का त्याग है, लेकिन कहीं दवाइयों में किसी तरह की अल्कोहल यदि कहीं हुई और अशक्त अवस्था में इस तरह की कोई दवाई लेनी हुई, तो वो दवा के रूप में वो छूट है क्या? लेकिन कोई व्यक्ति शराब की बोतल सामने रख करके कहे क्या कि मेरी तो जो टेंशन है ना, इसका इलाज यही है, ये दवा है, इस धोखे में मत रहना भाई। ऐसा नहीं, कोई दवाइयों में अब ये तो जितना जो पालन कर सके, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप अंग्रेजी दवाइयों का त्याग कर दो, आप होम्योपैथिक का त्याग कर दो, ये सब तो व्यक्तिगत चीज़ है। हाँ, व्यक्तिगत चीज़ है, जिस व्यक्ति में जितनी दृढ़ता हो, जो व्यक्ति जितना पालन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सोच समझ करके किया जाना चाहिए। तो मांस कभी नहीं खाएंगे, क्या बच्चों समझ में आ रही है ना बात? मांस नहीं खाने का अर्थ सात्विक, कटी हुई उंगली को मुंह में कभी नहीं लेंगे, ये बात है। मांस नहीं खाने का हमने त्याग किया, इसका अर्थ क्या था? हम द्विदल नहीं खाएंगे, क्या ये त्याग है? द्विदल का त्याग। शराब कभी नहीं पिएंगे और शहद कभी नहीं खाएंगे। 3 और 5 उदंबर फलों का त्याग है हमारा। ये नहीं जंगल में, कहीं गार्डन में कहीं से निकल रहे हैं और पता नहीं कौन सा एक पेड़ था, तो कोई उसका तोड़ करके खा रहे थे, तो हमने भी कहा यार तू खा ले यार, हम भी खा लेते। नहीं भाई साहब, सावधान रहना, हो सकता है वो बड़ का वृक्ष हो सकता है वो पीपल का वृक्ष हो, या तो पहचानो इनको। मेरे पास सबकी पिक्चर्स हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं, वो फल किस किस तरह के कौन कौन से होते हैं। माने वो आप यदि उन्हें देखें और फिर पहचाने कि यार ये खाने योग्य नहीं, इसलिए अजान फल के त्याग की बात कही है। अजान फल का जो त्याग कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि आपके अनजान, आप समझते नहीं हो, आपको पता नहीं है, अब कहीं देखा आपने खा लिया, जहरीले भी हो सकते हैं, अजान अवस्था में खाए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या कहा।
वापस पढ़ रहा हूँ भाई। किताबें कम तो नहीं है, बहुत है किताबें तो, बच्चों के पास में कम है। दूसरी सदी के आचार्य, मास्टर साहब इधर किसका लो आप, और है देखो पीछे रखी किताबें कुछ। दूसरी सदी के आचार्य समंतभद्र जो श्रावकाचार के प्रथम प्रणेता हैं, उन्होंने 5 अणुव्रतों को ही मूल गुणों में सम्मिलित किया है। अब देखो याद हो जानी चाहिए ऐसी बातें, पढ़ने वाले लोग स्टूडेंट इस तरह के होते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं। ये क्या कहाँ से लिया था आपने, ऐसा क्यों किया? क्योंकि दूसरी शताब्दी के आचार्य समंतभद्र जो श्रावकाचार ग्रंथ के प्रणेता हैं, उन्होंने ये लिखा। इतना ही नहीं, 10वीं सदी में वादीप सिंह सूरी ने लिखा, और इतना ही नहीं, आचार्य शिवकोटि उन्होंने भी श्रावक के मूल गुणों में अणुव्रतों को शामिल किया है। हाँ देखिए आप, अणुव्रत किसे कहते हैं? क्या अणुव्रत किसे कहते हैं भाई? हिंसा, असत्य माने झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह, इन 5 पापों के एक देश माने पार्टली, आंशिक त्याग को अणुव्रत कहते हैं। अणु माने क्या होता है? अणु माने छोटा, छोटे छोटे त्याग कर दिए हमने, मोटे मोटे तौर पर हमने त्याग कर दिया, यार ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो ये जो त्याग है, और देखो त्याग करते रहना चाहिए, त्याग करके उसका पालन करने से आपको अपने आप में ही बहुत बेटर फीलिंग आएगी। क्या भाई, आपने किसी चीज़ का त्याग कर दिया, जैसे देखो मैं आपको कहूँगा, आपको जैसे 6 घंटे के लिए टीवी का त्याग है, तो कोई कठिन काम नहीं है, मैं ज़िंदगी भर नहीं छुड़ा रहा हूँ आपसे, छोड़ो तो अच्छी बात है। 4 घंटे के लिए मोबाइल नहीं छूऊंगा। अब आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से इस चीज़ का पालन करने में, आपको लगता है यार आई कैन डू, ये कठिन नहीं है, मैं कर सकता हूँ। उससे आपको बहुत मज़ा आएगा। इस चीज़ का त्याग है, 3 दिन के लिए इस चीज़ का त्याग है, 2 दिन के लिए इसका त्याग कर दिया, 1 दिन के लिए इसका त्याग कर दिया, 6 घंटे के लिए इसका त्याग कर दिया। ये अणुव्रतों की पालन की बात कह रहा हूँ मैं। आती है, प्रेरणा मिलती है। हाँ प्रेरणा मिलती है। एक वृत्ति अच्छी आती तो अनेक वृत्तियाँ आने की संभावना। हाँ बिल्कुल, और कदाचित आयु पूरी हो जाए तो त्याग के काल में उसका मरण हुआ। जितना संभव हो सके उतना हम पालन करने का प्रयास करें। ये अणुव्रत बनाए इसीलिए, अणुव्रतों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे समझ लीजिए परिग्रह परिमाण व्रत, अब इसका क्या क्राइटेरिया है साहब, कितना परिग्रह रखें और कितना नहीं रखें? जितना निभा सको उतना रखो, माने जो आप कर सको, जितना आप पालन कर सको, इतना सोच लिया हमने, इतना रखेंगे बस, तो परिग्रह परिमाण हो गया। अच्छा झूठ का क्या क्राइटेरिया है साहब? आंशिक स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका? माने जितना संभव हो सके आप निर्णय करें कि यार ये चीज़, ये असत्य, ऐसा झूठ तो नहीं चलेगा, ऐसी चोरी नहीं चलेगी। एक्चुअल में क्या होता है, हम चोरी ऐसी नहीं चलेगी और ऐसी चलेगी तो अच्छा नहीं लग रहा। वाक्य तो यही होना चाहिए कि चोरी नहीं करेंगे, 100% चोरी नहीं करेंगे। लेकिन वो जो 100% त्याग है ना, उसमें जो चोरी कर रहे हैं उसको चोरी समझते ही नहीं है। मंदिर से किताब उठा करके ले गया घर पढ़ने के लिए, अभी वो चोरी समझता ही नहीं है, तो चोरी बिना पूछे ले गया ना, है तो चोरी। लेकिन बस इतना समझ लीजिए आप कि ये वो मोटा मोटा त्याग था, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। क्या अब मंदिर की चीज़ को ले गए आप घर में काम करने के लिए, चौकियाँ उठा करके ले गए घर पे, किससे पूछ करके ले गए आप? तो मैंने अब ये है तो चोरी। देखो किसी की रखी हुई, किसी की पड़ी हुई, किसी की भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठा करके किसी और को दे देना, ये चोरी कहलाता है। क्षेत्र बदल देना भी चोरी है, बहुत मार्मिक बात कही है, क्षेत्र बदल देना। ये अरुण जी वैसा यहाँ मोबाइल भूल गए मान लो,
ये तो मोबाइल भूल गए, ये उतर करके गए नीचे और यार भूल गए, तो क्या सोचा अपन ने, एक काम करो या नहीं, इसको उठा के अलमारी में रख दो। अब आपने उठा के अलमारी में रख दिया, या आधे घंटे बाद में घर से वापस आए, कहीं नहीं मिला, ये चोरी है। क्षेत्र बदल दिया आपने, क्योंकि वो यहीं आकर के देखेंगे जहां छूटा है, ये चोरी है। अब आपको हमने क्या किया, किसी की रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को रोड पर चलते हुए आपको नोट दिखाई दिया एक पिंक कलर का और आपने उस नोट को उठा करके जेब में रख लिया, तब तो चोरी है ही कि नहीं यार मैं तो अपन तो नहीं लेंगे, एक काम करते हैं मंदिर में चल के डाल देते हैं, ये भी चोरी है। आप टच ही नहीं कर बोलो, मंदिर में ला जा करके डाल दो, रसीद बना दो उसकी कि किसके नाम से बनाओगे, मेरे नाम से बना दो ना, कि क्यों तुम मालिक है उसका, तेरे टच ही नहीं कर सकते, हमने तो नहीं लिया, मंदिर में तो भी चोरी है। टच नहीं कर सकते। क्या पुरुषार्थ का काम है भाई साहब, उसको लेना नहीं, पराई वस्तु की तरफ तुम्हारी निगाह कैसे गई, आपने देखा कैसे उसको, आपके मन में उसको रखने की उठाने की भावना कैसे आई, ये चोरी का भाव है। अरे लोग कहते हैं हम नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठा लेगा, बचाओ पक्ष है, मैं नहीं उठाऊंगा, अरे यार बीच सड़क पे पड़ा है, अभी मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई दूसरा उठा करके ले जाएगा, तो भाई चोरी का पाप किसी और को न लग जाए, इसलिए मुझे ही लग जाए, दूसरे को पाप लगे, इससे अच्छा है मेरे को ही लग जाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो आप, हम नहीं करेंगे, अपने आप को सुधारने की बात है। तो अणुव्रत माने क्या हुआ, 5 पापों का स्थूल त्याग, मोटा मोटा त्याग। क्राइटेरिया हमारे को डिसाइड करना है कि हम ये पाप इस तरह से नहीं करेंगे, इस लेवल तक ये पाप है जो छोड़ने योग्य है, अणुव्रत हो गए हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, किसी की चप्पल जो है उनको पहन के और वहाँ चले जाते हैं पेशाब करने और दूसरी जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसी की चप्पल पहन करके चले गए, टॉयलेट के लिए जा रहे थे आप और किसी की चप्पल पहन करके चले गए, कोई बात नहीं, चले जाना कोई चोरी नहीं है, बिना पूछे चले जाना, ये तो ऐसी स्थिति होती है ना अचानक, लेकिन उसको आके दूसरी जगह खोल देना चोरी है। क्या आप ध्यान रख करके जहां से आपने पहनी है, आप 2 मिनट के लिए पहन करके चले गए, आप वापस आकर के उसी जगह पर आकर के खोलें, क्या अब यदि आपकी नहीं है चप्पल, दूसरी जगह है, आप वॉशरूम के बाहर वहाँ कोई दूसरे की चप्पल इधर उधर दिखाई दे रही है, नंगे पाँव तो जाएंगे नहीं आप, कोई बात नहीं, वापस वहीं आकर के 2 ही मिनट में आ रहे हैं ना आपको, क्या वहीं आकर के वापस खोलें आप, ये नहीं पहनी यहाँ से थी और खोल दी उधर, तो फिर क्या होगा, चोरी का पाप देगा। हाँ तो अपन ही ध्यान रखें, खुद ही ध्यान रखें अपन, हमने कहाँ खोली है और हमारे माध्यम से दूसरे की पहनी गई है तो कहाँ खोलनी है। चलो अणुव्रत के बाद में कौन सा व्रत, गुण व्रत, गुण व्रतों के नाम बतलाएं, 327 नंबर पेज पर है। भोगोपभोग संहारो नर्थ दंड व्रतान्वित गुणानुव्रणाध्येयो दिग्व्रतेन गुणव्रतम। क्या कह रहे हैं, अणुव्रतों के वर्धक होने से, क्या अणुव्रतों के वर्धक बढ़ाने वाले, इसका मतलब ये जो गुणव्रत और शिक्षा व्रत हैं ये बढ़ाने वाले हैं, क्या अणुव्रतों को बढ़ाने वाले हैं। अणुव्रतों का दृढ़ता से पालन करने के लिए गुणव्रतों का पालन करो। क्या कहा, अणुव्रतों के वर्धक होने से, सात्विक अलग अलग कर दूंगा दोनों बच्चों को, आर्य कोई बात नहीं, इधर ध्यान से देखो, अणुव्रतों के वर्धक हो। अब मेरे को कहने का मौका नहीं पड़े, ध्यान रखना, पूरी दुनिया सुन रही है, सबके नाम सुनेगी। अणुव्रतों के वर्धक होने से दिग्व्रत के साथ अनर्थ दंड व्रत सहित भोगोपभोग परिमाण व्रत गुणव्रत जानना चाहिए। गुणव्रतों के नाम के संदर्भ में भी आचार्यों में थोड़ा सा मतभेद तो नहीं, किंचित फर्क है।
यहाँ इन्होंने गुणव्रत के 3 नाम बतलाए। एक दिग्व्रत, देश क्या क्या बताओ क्या है? देशव्रत कहाँ है इसमें? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग परिमाण, ये 3 हैं। तो दिग्व्रत, अभी इनकी जो परिभाषाएं वगैरह भी दी गए, इन्होंने कहीं दी नहीं है शायद आगे। गुणव्रतों का स्वरूप दिया है आगे दिया है। तो अभी यहाँ तो अपना इतना ही कर्तव्य, नाम याद करो। बोलो भाई बच्चों में कौन बताएगा 3 गुणव्रतों के नाम? बोलो आ जाओ। शाबाश। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग परिमाण, याद होगा साध्य? बोलो। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोग परिमाण, शाबाश। तो ये 3 वो हो गए। सरल अर्थ देखो नीचे क्या लिखा है। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग संहार। भोग संहार, इसका मतलब भोग परिमाण व्रत, इनको गुण व्रत कहते हैं। जो व्रत अणुव्रतों की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं एवं उनमें दृढ़ता लाते हैं, उन्हें गुण व्रत कहते हैं। अणुव्रतों में वृद्धि लाते हैं, सिद्ध यदि करें, जैसे मान लो इस बात को थोड़ा सा कि साहब ये अणुव्रतों में वृद्धि कैसे ला रहे हैं? जैसे अणुव्रतों में क्या किया था आपने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके आंशिक त्याग किया था, इन 5 पापों का। अब आपने लिया दिग्व्रत। तो दिग्व्रत लेने से क्या हुआ? आपकी जो हिंसा थी ना, सारी दुनिया की हिंसा का पाप लग रहा था। जैसे जो हिंसा कहाँ होती है? चलने फिरने से हिंसा होती है, दौड़ने से हिंसा होती है, बिना देखे खाने पीने दौड़ने से हिंसा होती है। आप बिना देखे रोड पर चल रहे हैं तो नीचे चींटियाँ आएगी, जीव मरेंगे, हिंसा हो रही है। तो अभी हमने कहाँ तक का हिंसा का पाप लग रहा है? बोले सारा हिंसा का पाप लग रहा है पूरे लोक में दौड़ने का। अब हमने ले ली मर्यादा कि हम मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में नहीं जाएंगे, जीते जी मर्यादा ले ली ना। तो 343 घन राजू में से 1 राजू 7 राजू रह गया आपका मध्य लोक संबंधी। 7 बाई 1 मान लो, पीछे तक का यदि मानते हो तो मध्य लोक। तो 343 घन राजू से घट करके 7 राजू मात्र रह गए। आज हमने सोच लिया कि आज हम जयपुर के बाहर नहीं जाएंगे, तो जयपुर के बाहर हमारे माध्यम से होने वाली जो हिंसा थी, चलने से, भाग दौड़ करने से, गाड़ी दौड़ाने से, वो हिंसा में कमी आ गई, वो और अधिक दृढ़ता हुई। समझ में आ रही है बात? तो क्या त्याग कर दिया अपन ने? दिग्व्रत के अंदर हिंसा का और कटौती हुई, झूठ कम हो गया, बाहर चोरी हो गई मान लीजिए, तो हमें उस चोरी का दंड नहीं लग सकता। मर्यादा के बाहर रहने वाले कोई स्त्री पुरुष आदि कहें तो उनके प्रति हमारा पाप नहीं हो सकता, उससे बाहर का हमारा परिग्रह नहीं है, क्योंकि हमने मर्यादा मान ली, यहीं तक रहेंगे। तो इस तरह के नियमों से, ये दिग्व्रत से, जैसे अनर्थ दंड त्याग कर दिया हमने, हाँ अनर्थ दंड का त्याग कर दिया हमने, तो क्या क्या है आगे बताएंगे नाम। कितनी मर्यादा हो जाती है, 5 पापों से बचता है व्यक्ति, पाप से बचता है। देखो ये कह रहे हैं, ये व्रत तो तब बनाए होंगे जब व्यक्ति बाहर जाता था, बाहर तो सदा से ही जाता है, बल्कि पहले बाहर ऐसे जाते थे, अपनी पत्नी को कह करके जाते थे 12 साल में आऊँगा, व्यापार करने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि 3 दिन में वापस आ जाए, 30 दिन में वापस आ जाए। व्यापार के लिए गए, 7 दिन के अंदर वापस आ गए, जाकर के वापस आ गए, तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा जाकर के 7 दिन 8 दिन का वहाँ काम किया, अपना बिजनेस किया और वापस लौट करके आ गए। 6 8 महीने तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगते थे और व्यापार के लिए जाते थे। तो ये कह रहे हैं आप जाएंगे नहीं, ये मर्यादा आपने ले ली तो आप उस पाप से बच गए। पाप तो सदाकाल होते रहे, भले बैलगाड़ी का ज़माना हो, बैलगाड़ी का ज़माना नहीं हो तो घुड़सवारी का ज़माना होगा,
जो भी रहा हो, आवागमन के साधन कम थे, लेकिन आवागमन कम नहीं था, जाते तो थे। इसलिए श्रावकों के लिए ये सब नियम पालन करने की बातें कही गई। जैसे 3 लोग भी पूजन कर रहे हैं उसमें विमान से आने जाने की सारी उसमें भी पाप लगता, तो नियम ले लिया आपने, अब नहीं जाएंगे आप। विमान से उड़ करके चले गए, आकाश मार्ग से चले गए, चटाई बिछाई और चटाई पर बैठ करके चले गए, यहाँ से वहाँ पहुँच गए, सावधान रहो। चलो कोई बात नहीं। अणुव्रतों की वृद्धि में सहायक होने से दृढ़ता लाने के लिए अणुव्रत है। 3 लोग भी पूजन कर रहे हैं और पूजन में भाव वंदना कर रहे हैं अपन। हाँ, भाव वंदना करने में दोष नहीं है, ठीक है ना, भाव वंदना की बात है, जाने के त्याग की बात है। ये जितने भी त्याग कराए हैं, ये त्याग कराए इसलिए कि आप ऐसा काम ना करें। अशुभ से बचने के लिए। हाँ, अब आप कहो साहब हमने दिग्व्रत ले रखा है तो 3 लोग विधान फिर करेगा कि नहीं? बोलो जैन साहब, 3 लोग मंडल विधान ये करेगा या नहीं? हमने मर्यादा ले रखी है कि हम भरत क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। अशुभ का त्याग किया है, शुभ का थोड़ी भी। हाँ, अशुभ का त्याग किया, पाप से बचने के लिए त्याग है। शिक्षा व्रतों के नाम देखो भाई, जल्दी से आगे आने वाले हैं। शिक्षा व्रत सप्रोष धूपवासेन व्रतम सामायिकेन च देशावकाशिकेन स्यात् वैयावृत्यं तु शिक्षकम्। ओ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वैयावृत्य, वैयावृत्ति शिक्षकों के प्रति प्रोषधोपवास सहित सामायिक और देशावकाशिक व्रत के साथ ये 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। शिक्षकम व्रतम, ओ शिक्षा व्रत है ये, शिक्षकम व्रतम ये शिक्षा व्रत है। 4 नाम कौन कौन से हुए जरा ध्यान से देखना। सामायिक, प्रोषधोपवास और देश व्रत और वैयाव्रत। देखो नाम थोड़े से अलग मिलेंगे यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वो टच कर रहे हैं उन चीज़ों को। अतिथि संविभाग, वैयाव्रत का मतलब सेवा हो गई ना, आओ भगत करना, सत्कार करना, सम्मान सत्कार, तो अतिथि संविभाग। तो उन सब में सेवा प्रमुख है ना, मुनिराजों के प्रति, श्रावकों के प्रति, साधर्मियों के प्रति जो सेवा का भाव हो वो प्रमुख है। हाँ, देखो आहार की प्रमुखता है अतिथि संविभाग में, लेकिन आहार के साथ साथ में और भी सारी बातें उसमें शामिल कर लेना चाहिए। ये थोड़ा सा ब्रॉड रूप है, ऐसा समझ लो, उसको संकुचित कर दिया आगे चलते चलते। यार इतना नहीं हो पा रहा है तो इतना तो कर। अभी आपके आने के पहले मैंने काफ़ी चर्चाएं की इसके बारे में। 8 मूल गुणों के पालन के संदर्भ में भी बहुत बातें की मैंने कहा पहले ऐसा चलता था, फिर इतना नहीं होता था तो चलो इस तरह से 8 मूल गुणों का पालन कर, चलो इतना नहीं तो इतना तो कर। तो मिनिमम श्रावक होने के लिए हमारे को क्या होना चाहिए? मिनिमम श्रावक के लिए 5 उदंबर फल का त्याग। हाँ चलो सरल अर्थ देखो, तेरे गुणव्रतों की चर्चा से नीचे थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि इनका स्वरूप समझाया है ना, अभी तो नाम बताए हैं, स्वरूप तो नीचे बताने वाले आगे वाले श्लोक में। अभी बता के क्या करूं मैं? प्रोषधोपवास, सामायिक, देशव्रत और वैयाव्रत, इन 4 को शिक्षा व्रत कहते हैं। जिनसे मुनिव्रत पालन करने का अभ्यास बना रहे उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। मुनिव्रतों की शिक्षा देने वाले हैं ये 4 व्रत। शिक्षा क्या है इसमें? शिक्षा व्रत क्या है? ये शिक्षा दे रहे हैं तुम्हारे को, मुनि कैसे बना जाता है। अभ्यास, मुनि बनने के लिए प्रैक्टिस, धीरे धीरे छोड़ दिया। देखो दिग्व्रत को तो इन्होंने उसमें ले लिया गुणव्रतों में, और शिक्षा दी इन्होंने देशव्रत। इसका मतलब देशव्रत में आप टाइम टू टाइम पालन करते रहेंगे। देशव्रत के अंदर आप आज के लिए छोड़ दिया, 3 दिन के लिए छोड़ दिया, 10 लक्षण के अंदर बाहर नहीं जाएंगे, 28 चल रही है, 28 जयपुर छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आपने क्या किया? अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास किया। ये शिक्षा मिल रही है आपको। मुनिराज ऐसे ही होते। के दौरान हम लोग उन्हीं की द्रव्य की पाबंदी
विचार करें? नहीं। अब ये जाके कि हमको जो करना है वो करना है। द्रव्यलिंगी भावलिंगी के संदर्भ में विचार करना योग्य नहीं है, ऐसा भेद डालना योग्य नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, गुणव्रतों का स्वरूप। अब आएगी भैया बारीक चर्चा, गुणव्रत किसे कहें, क्या भैया। अब गुणव्रतों की परिभाषाएं अब याद करना है, याद करने योग्य बातें हैं। अब परिचिन्न दिशि प्राप्तिम त्यागम निष्फल दुष्कृते मितान्नस्त्रयादिकत्वं च कृत्यं विद्धि गुणव्रते। क्या गुणव्रत में मर्यादित दिशाओं में जाना, क्या कहा, मर्यादित दिशाओं में जाना, ये गुणव्रत की बात कर रहे हैं। और निष्प्रयोजन पापों का त्याग, निष्प्रयोजन पापों का त्याग क्या कहलाएगा, निष्प्रयोजन पापों का त्याग क्या कहलाएगा, क्या शब्द हो सकता है इसके लिए, अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड, बिना मतलब के पाप से बच गए। और परिमित अन्न, स्त्री आदि भोगोपभोग पदार्थों का सेवन, यह कार्य जानो। परिमित का सेवन माने मर्यादा लेकर के सेवन, ये भोगोपभोग परिमाण, 3 गुणव्रत हो गए। सबसे पहला क्या कहा, मर्यादित दिशाओं में जाना, इसको शब्द क्या देते हैं, दिग्व्रत। बहुत जरूरी है भाई साहब। अब जिस दिशा में आपको जाना ही नहीं है, लाइफ टाइम नहीं जाना है, उसका पाप क्यों माथे पे ओढ़े हुए। 10 मंजिल नीचे नहीं उतरूंगा, बोलो अब क्या कर सकते हो कि नहीं, जाना बनना ही है, जाना होता ही नहीं है, जाना होता ही नहीं। 10 मंजिल नीचे कहाँ उतरोगे आप, कितने फ्लोर नीचे उतरोगे आप। लेकिन ध्यान रखना आप 10 मंजिल नीचे के अंदर बहुत बातें आ जाएगी। पहाड़ पर है, कहीं पहाड़ नहीं, पहाड़ की कोई बात नहीं, क्योंकि पहाड़ पहले चढ़े हो ना फिर उतरे हो। 10 मंजिल नीचे नहीं जाने में आप ऐसी बात करो, 15वीं फ्लोर पर चला गया, अब तो उतर ही नहीं सकता हूँ नीचे, क्योंकि 10 ही उतरने की नियम लिया, जमीन से नीचे उतरने की बात है भाई। तो 15 मंजिल ऊपर चढ़ गया तो अब आएगा ही नहीं क्या रोड पे, ऐसा थोड़ी देते हैं। माने जमीन से 10 मंजिल नीचे, जैसे तलघर में चले जाते हैं ना, जैसे अपने सांगानेर के बारे में कहते हैं कितने फ्लोर नीचे है, 3 मंजिल नीचे, 7 मंजिल नीचे तक चलेंगे, ये 10 के नीचे तो नहीं जाएंगे। पनडुब्बी में बैठने का क्या हो जाएगा, किसमें, पनडुब्बी में, वो तो समुद्र में बहुत दिन लेते हैं। हाँ तो आपको ये सोच समझ करके लेना पड़ेगा, कितने नीचे तक जाना है आपको। समुद्र में जाएंगे तो कितने नीचे तक जा पाएंगे, नीचे उतरेंगे तो कितने नीचे तक उतर पाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाएंगे तो कहाँ तक जा पाएंगे। क्या मेट्रो कितने नीचे जा रही है, ये सोच करके हाइट का यदि आपने त्याग किया है तो आप समझिए जितनी हाइट तक मैक्सिमम फ्लाइट्स चलती हैं उससे 2 किलोमीटर ऊपर तक का नियम ले लो आप। क्या दीपेश, मैक्सिमम कितनी हाइट पे चलती है फ्लाइट, मैं समझता हूँ कि 12-14 किलोमीटर के आसपास मान लो, हैं। हाँ तो इतना ही हो गया ना, करीब 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास, 15 किलोमीटर मान लो। अब 15 किलोमीटर हाइट के ऊपर फ्लाइट उड़ रही है, अब फ्लाइट में आप बैठते हैं, आप 20 किलोमीटर ऊपर के ऊपर जाने का त्याग कर दो, कर सकते हैं कि नहीं लाइफ टाइम, 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे, क्या नहीं जाते। इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ना वो बहुत ऊपर उड़ती है, वो नहीं दिखती नहीं है, वो फ्लाइट दिखती नहीं है आपको, नीचे व्यक्ति को दिखेगी ही नहीं ऊपर कि कोई फ्लाइट भी जा रही है। और वो कितनी बड़ी साइज होती है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते उस फ्लाइट की, और उसके बावजूद नहीं दिखी वो कितनी हाइट पर, बोलते हैं ना अंदर कि इतने फीट की हाइट पर चल रहे हैं अपने, इतनी बड़ी फ्लाइट होती है। डबल डेकर फ्लाइट के अंदर जब कभी हम आते हैं अमेरिका से, 750 पैसेंजर, 750 पैसेंजर का मतलब समझे आप, आपकी जो एक बस है ना 50 सीट वाली बड़ी बस, क्या ऐसी कितनी बसें हो गई, 15 बस, 15 बसें हो गई। अब 15 बसों के अंदर से ऐसे लगाओ आप
15 बसों को, और 15 बसों के कितने लोग, और उनका कितना सामान, और व्यक्तियों का कितना वजन। कभी कभी तो ऐसा लगता है कितना वजन लेकर के उड़ रहा है आसमान में, है उनका स्टाफ और उनका सामान। आप कल्पना कर सकते हो कितना वजन होगा और किस हाइट पे उड़ रहे हैं। इसका मतलब साइज कितनी बड़ी हो गई और फिर भी नहीं दिख रही है। मैं तो कह रहा हूँ 25 किलोमीटर ऊपर जाने का त्याग कर दूँ, इसलिए क्योंकि आज के आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद किस हाइट पे उड़ेंगी पता नहीं, क्या टेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन यदि आप 25 किलोमीटर की हाइट तक का नियम ले रहे हो ऊपर, तो फिर ध्यान रखना फ्लाइट बुक करते समय, कभी कोई विशेष स्पेशल फ्लाइट बुक कर रहे हो तो आप उसके अंदर चेक करना कि ये फ्लाइट कितनी हाइट पे उड़ेगी, यदि आपने दिव्यव्रत ले लिया है तो। तो लेकिन देखो जब प्रतिज्ञा ले ली ना लाइफ टाइम के लिए, तो फिर आप सावधानी रखेंगे। सावधानी वाला ही प्रतिज्ञा लेगा पहली बात। हाँ, सावधानी वाला ही लेगा प्रतिज्ञा, सीधी सी बात है। जो शिथिलाचारियों का काम नहीं है, हर व्यक्ति का काम नहीं है। जो व्यक्ति ने अपने जीवन को बहुत संयमित और मर्यादित कर लिया है ना, वो व्यक्ति इस तरह की प्रतिज्ञाएं लेता है। संयमित व्यक्ति आपके यहाँ आते हैं, कोई सुनेंगे कोई समझेंगे। बस बस सही बात है। बस तो देखो क्या क्या कह दिया अपन ने यहाँ। पहला क्या हो गया, सरल अर्थ पढ़ो, 10 दिशाओं की मर्यादा कर आजन्म, पारस जी वैसा आजन्म जीवन भर के लिए हो गए दिग्व्रत। उनके बाहर जाने के त्याग को दिग्व्रत कहते हैं। दिग्व्रत कितने टाइम के लिए हुआ बोलो भाई, हैप्पी कितने टाइम के लिए क्या हुआ दिग्व्रत में, लाइफ टाइम। शुरुआत तो छोटे छोटे से कर सकते हैं, कुछ बड़े ये आगे उसमें मर्यादा है। फिर एक बार तो बड़ा छोड़ दो, ये इतना तो हमने सीमा बांध दी, और फिर छोटा करो। दिग्व्रत पूर्वक देशव्रत होते हैं, तो पहले दिग्व्रत लो, लंबा ही ले लो। क्या पिताजी आपने ले लिया होगा, इससे बाहर नहीं जाना, ले लो आप, कुछ नहीं, ये सब ले सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है। मर्यादा बांध लो भैया, इस अर्थ से बाहर नहीं जाएंगे, इतना तो कर सकते हो। इंडिया से बाहर जिनकी कोई, मैंने कल 2-3 दिन पहले भी कही थी इस तरह की बात, लाइफ टाइम के लिए आप मर्यादा किस तरह की कर सकते हैं ये सोचें। आप ही कर पाओगे तो ये व्यक्तिगत है देखो भाई, क्योंकि क्या होता है फिर हम प्रतिज्ञा दिलाएं और यदि आप प्रतिज्ञा तोड़ो तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हम भी बनते हैं। आइडिया दे दिया ना हमने आपको। आपका पासपोर्ट बनाए क्या कभी, कभी जाना है, कोई विदेश में रहता है, कोई घूमने जाने का मन है कहीं नहीं है, क्या ठोरिए जी साहब। अब 70-75 की उम्र हो गई, क्या अब कहीं कोई विकल्प है नहीं, तो नियम लो ना, भारत के बाहर नहीं जाएंगे, खत्म करो झगड़ा। अब फिर कहीं यदि मौका भी लगे समझ लो, तो फिर नहीं, हमारे तो नियम है, फिर उसका दृढ़ता से पालन करो। अब दिग्व्रत हो गया। जैसे भूल चूक में वो चला जाए, एरोप्लेन फिर लगेगा, कहाँ चला जाए, पाकिस्तान चले जाए, हमको इंडिया के लिए। हाँ नहीं, तो देखो आपको दोष नहीं लगेगा उसमें, तो आप उसका प्रायश्चित तो लेवे ही, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए तो गए नहीं थे, वो प्लेन रास्ता भटक गया, ये हो गया। एरोप्लेन का संपर्क टूट गया कि प्लेन को हाईजैक कर लिया, उसे पाकिस्तान की सीमाओं में उतार दिया, आतंकवादियों ने कुछ ऐसा करके उसको, तो आप उसका प्रायश्चित लो कि भाई हमारा ऐसा संकल्प था, लेकिन हम तो आए नहीं हैं, हम तो बैठे तो यहाँ से मुंबई जाने के लिए थे, हमें थोड़ी ना पता था कि वो हाईजैक करके ले जाएगा। तो उसमें किंचित जो दोष लगेगा, भावना से सब संभव है भाई साहब, ये सारी बातें। और सुनो, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने दे दिया है, तो आप त्याग करते समय ये सोच लो ना कि हाईजैक हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में छूटे नहीं, अब क्या करो बताओ भाई, यदि कहीं एरोप्लेन ही किडनैप कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में छूटे हमारी, तो ये सोच लिया हमने। फोन से बात करने में अतिचार लगता है, अतिचार है, हाँ नहीं अतिचार है वो, माने अनाचार नहीं है वो, व्रत भंग नहीं है कोई। क्या अतिचारों की चर्चा भी इसमें तो शायद मेरे ख्याल से नहीं की है। हाँ
चार तरह की बातें हैं। सुन लो, अभी यही सुन लो, समय भी हो गया है, कल करेंगे इसकी चर्चा विस्तार से। भी 4 शब्द आते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, 4 शब्द आते हैं, भाई ध्यान से सुनना नियमों के संदर्भ में। दीपेश जी, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, यही क्रम है। क्रम से याद होना चाहिए क्या? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम क्या होता है? जो भी हमने नियम लिया है ना, उस नियम को पालन न करने संबंधी, नियम को तोड़ने संबंधी मन में किंचित विचार मात्र आ गया, क्या ये अतिक्रम है? मन में ये भाव आ गया, अरे यार मैंने भी क्या नियम ले लिया, ये अतिक्रम है, दोष लग रहा है इसमें। रात्रि भोजन का त्याग किया आपने, अब मन में भाव आ गया, यार मैं कहाँ फंस गया, यार कर लेना चाहिए था, ऐसा, ये अतिक्रम है। फिर अतिक्रम के बाद में सेकंड स्टेप है व्यतिक्रम। इससे आगे बढ़ो, अभी तो भाव ही आया था, अभी सेकंड स्टेप पर क्या हुआ? करने के लिए कदम भी बढ़ा दिए, तैयारी हो गया, लगा दो आपको खाना। पहले तो भाव आया था रात को खाने का, अतिक्रम। व्यतिक्रम में वो भाव और बढ़ गया और आप तो खाने लगा दो, आगे बैठ गए थाली पे, ये व्यतिक्रम हो गया। लेकिन थाली पे बैठे बैठे ही भाव बन गया, नहीं यार नहीं खाना, तो व्यतिक्रम हो गया, व्यतिक्रम पे रुक गया ये, ठीक है। और कदाचित उठा करके खा लिया, मान लो भाव नहीं आया, भूल चूक में कदाचित वो नियम टूट गया, ये अतिचार है। लेकिन वो अतिचार तब तक ही अतिचार है जब तक मन में खेद वर्तता है, अरे यार मुझे नहीं खाना चाहिए था, तब तक तो अतिचार है। और यदि ये सोचे कि ठीक है खा लिया तो खा लिया, ये अनाचार है। क्या स्टेप बाय स्टेप नियम के प्रति जो आपकी जो टुकड़े हुए ना, उनमें अनाचार तो महापाप है, अनाचार का तो दोष खतरनाक है, अनाचार में तो अनर्थ हो गया है, समझ लो आप, अनाचार हो गया, ये तो महापाप का भागीदार है, नरक निबोध का काम कर लिया आपने, अनाचार। और लेकिन नियम तो टूट गया था। देखो बहुत से लोग समाज में ऐसे दिखते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते साहब, त्याग है त्याग है त्याग है। कई ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं पंडित जी 6 साल तक निभाया मैंने रात्रि भोजन त्याग, तो फिर क्या हुआ? फिर यार वो एक दिन कुछ खाने में आ गया, फिर सोचा टूट तो गया ही, अब चलने दो कोई बात नहीं, फिर तोड़ दिया हमने, यह अनाचार हो गया। एक दिन गलती से खाने में आ गया और आपने उसको समझ लिया कि अब तो चलेगा कोई बात नहीं, यह अनाचार है, आ गया तो आ गया होगा कोई बात नहीं। गलती के लिए प्रायश्चित करो, हाथ जोड़ो और सोचो आगे और दृढ़ता से पालन करेंगे, मेरी भावना नहीं थी, मैं नहीं करना चाहता था, तब तो अतिचार है। अतिचार भी अच्छी चीज नहीं है, क्या अच्छे तो चारों ही नहीं है। अतिक्रम और व्यतिक्रम, अतिक्रम और व्यतिक्रम को बड़ा दोष नहीं कहा है, लेकिन अतिचार को बड़ा दोष कहा है और अनाचार को महापाप कहा है। इसलिए चारों प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन नियमों का पालन अपने जीवन में करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। लेकिन ये सारे नियम ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के बाद सच्चे होते हैं, आत्मानुभूति पूर्वक दृढ़ता आती है, अंतर में अपने स्वरूप को समझ करके ही व्रतों के पालन करने की सार्थकता है। गहराई से इन बातों को समझें।